हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। वाओ, फर्टिलिटी एम्प्रेस, डिस्ट्रप्शन, क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ के अंदर? क्या सोच रहे हैं अभी? देखो यहाँ पर अगर आप बीमे से पूछोगे कि दी मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो आपके बारे में तो आप सक्सेसफुल हो गए गाइस, अपनी लाइफ के अंदर विक्ट्री पा ली आपने। ठीक है, यहाँ पर ये कोई ईगो वाली बात नहीं है, लेकिन यस, यहाँ पर जो फेमिनिन होती है जनरली उसको ऐसे नहीं देखा जाता है कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकती है, अपनी लाइफ में विक्ट्री पा सकती है, अपनी लाइफ में यू नो कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकती है, कोई पोजीशन हासिल कर सकती है। ठीक है, जनरली लोग ऐसा मैस्कुलिन से एक्सपेक्ट करते हैं, फेमिनिन से नहीं करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से उसने अपना ये वाला साइड कभी भी लोगों को दिखाया नहीं होता है। बट यस, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी में, सक्सेसफुल एनर्जी में है, काफ़ी सक्सेस पा रहे हैं, आपको बहुत कुछ नसीब हो रहा है, अचीवमेंट्स आपको मिल रही हैं। ठीक है, और आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, एंड ऑल्सो आप रूल भी कर रहे हो। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी रूलिंग एनर्जी हो जाती है एक टाइम के बाद, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा रूल करती है और किसी के अंडर में काम नहीं करती है। ठीक है, और अगर रियल डिवाइन फेमिनिन है और रियल में जैसे कहते हैं कि किसी पर्पस के लिए ही चुनी गई है, डेफिनेटली उस कुछ टाइम पीरियड के बाद अगर कोई जॉब कर रही थी तो उसकी जॉब वो हटवा के यूनिवर्स उसको डेफिनेटली किसी ऐसी जगह पर भेज देते हैं जहाँ पर उसके ऊपर कोई हुकूमत ना करे। ठीक है, बस उसको वो जो फॉलो करती है वो है डिवाइन ऑर्डर। अगर वो किसी चीज़ को फॉलो करती है तो वो है डिवाइन ऑर्डर, वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन ऑर्डर को फॉलो करती है, बाकी किसी बॉस का ऑर्डर, इसका ऑर्डर, उसका ऑर्डर वो अपने ऊपर नहीं ले सकती है। यूनिवर्स उसको ऐसी पोजीशन पर डेफिनेटली लेकर जाते हैं। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है एक डिवाइन फेमिनिन के लिए, और आपके पार्टनर आपके लिए यही सोच रहे हैं। दूसरा यहाँ पर एनर्जी है डिस्ट्रप्शन एंड लाइट की। ओके, यहाँ पर आपके जो पर्सन है, मतलब डिस्ट्रप्शन जो एनर्जी है वो टावर की है। ठीक है, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है लाइट। टावर एनर्जी में आपको डार्कनेस नज़र आती है, यहाँ पर लाइट की एनर्जी है।
आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि डार्कनेस से लाइट तक बढ़ा कैसे जाए। काफ़ी दिक्कत इस पर्सन को हो रही है। एक मैंने आपको बताया था कि आप जिस डार्कनेस में फंस जाते हो ना, वहाँ से लाइट तक पहुँचने का जो रास्ता है वो आसान नहीं है। और काफ़ी सारे लोग उसी भूल भुलैया में खो जाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ पाता है। कुछ लोग अवेयर हो ही नहीं पाते हैं और कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये टाइम आया है लाइफ के अंदर, तो जो भी दिख रहा है सामने बस उसको करना है और सीधे चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। ऑटोमेटिक वो लाइट में आ जाते हैं। मतलब सरेंडर का मतलब ये हो गया कि मुझे कुछ नहीं करना है, अब समय जहाँ बहा के ले जाएगा वहाँ मैं चला जाऊँगा, ठीक है? तो ये एनर्जी में मेरे सारे व्यूअर्स आ चुके थे और इसी वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर आज सक्सेसफुल है, अपनी अच्छी एनर्जी में है। काफ़ी सारे लोग जो सक्सेसफुल हो गए हैं वो अपनी किसी दूसरी जगह पर भी हो सकते हैं, जहाँ वो अपनी लाइफ को खुलकर जी रहे हैं। काफ़ी सारे लोग आकर हील होकर जा भी चुके हैं, कुछ लोग अभी चल रहे हैं, उस प्रोसेस में हैं। यहाँ पर लाइट की एनर्जी है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर लाइट बन चुके हैं और आपके पार्टनर की भी एनर्जी है कि उन्हें लाइट तक पहुँचना है, ये उनका टारगेट है। जो लोग लाइट तक पहुँच पाए, जो आपकी ऊर्जा को मैच कर पाए, जिनके पार्टनर ने एम्प्रेस की एनर्जी को एम्परर की एनर्जी ने जहाँ पर बैलेंस कर लिया, ठीक है, वो आप तक पहुँच पाए, वहाँ पर होता है रियूनियन। जहाँ वो एनर्जेटिकली आपको मैच कर लेंगे वहाँ पर रियूनियन ज़रूर होगा। हारमोनियस यूनियन नहीं, रियूनियन आपका बहुत सारे लोग का परमानेंट यूनियन भी होता है, मैरिज भी होती है। और जिनके लिए पॉसिबिलिटी बनाते हैं यूनिवर्स, तो हारमोनियस यूनियन भी बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन आपको वहाँ तक पहुँचना होगा। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रॉफी आपको तभी मिलेगी जब आप उस जगह पर पहुँच जाओगे। तो वो एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत जगह पर इस पर्सन के अंदर अभी भी हीलिंग होना बाकी है। जैसे थ्रोट चक्रा की हीलिंग, थ्रोट चक्र की हीलिंग दिखा रही है कि आपके पार्टनर अभी भी अपनी बातों को खुलकर नहीं बोल रहे हैं। अभी भी इस पर्सन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और अलग-अलग समय पर अलग-अलग बातें बोलते हैं, या फिर अभी भी घुमा देते हैं चीज़ों को, मैनिपुलेट कर देते हैं। क्योंकि चूज़ वाइज़ली का कार्ड है जो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके पर्सन अभी भी अपने लिए सही चीज़ें चूज़ नहीं कर रहे हैं। देखिए, थ्रॉट चक्र में बहुत पावर होती है और मैंने हमेशा आप लोगों को जैसे गाइड किया है डियर, कि आप हमेशा वो बोलें जो आप पाना चाहते हो। क्या? कि मैं फ्रीडम में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं अपनी लाइफ में अच्छा जी रहा हूँ, मेरे पास मेरा अच्छा पार्टनर है, मेरी मैरिज हुई है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बहुत खुश हैं, मैं अपना सोल पर्पस, मतलब हर चीज़ आपको बहुत अच्छी बोलनी है। लेकिन जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो पता है कैसे शब्द बोलते हैं? ईश्वर ने कुछ नहीं दिया, सब बेकार कर दिया, ठीक है, परमात्मा को तो बुरे लोग समझ में आते हैं, बुरे लोगों का सब अच्छा कर देते हैं, अच्छे लोगों का सब बुरा कर देते हैं। इस तरीके के मैंने काफ़ी सारे शब्दों को बोलते हुए लोगों को सुना हुआ है। तो ये सब क्या है ना, कि आप खुद के लिए ही गलत चॉइसेस बना रहे हो। आपको एक चॉइस बनानी है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर चूज़ वाइज़ली का कार्ड जैसे नज़र आता है कि आपके कंठ चक्र में बहुत पावर होती है, जिसे हम विशुद्ध चक्र कहते हैं। यहाँ से बोले हुए शब्द आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप वो बोलें जो आप करना चाहते हो या जैसा आप बनना। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने कि उनके पास सब कुछ होता है लाइफ के अंदर, ठीक है? बहुत कुछ चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ के अंदर, फिर भी पता है क्या बोलेंगे? है ही नहीं, है ही नहीं मेरे पास, है ही नहीं। मतलब घर में अच्छा खासा भरा रखा है सब कुछ, ठीक है? पैसे से कमी नहीं है, चीज़ों से कमी नहीं, फिर भी है ही नहीं मेरे पास, है ही नहीं, इतने से क्या होता है ही नहीं, अब इतने से को खर्च करके बैठ जाएँगे तो क्या होगा, है ही नहीं मेरे पास, ठीक है? या फिर कुछ लोगों के पास अच्छी खासी पेमेंट है, अच्छी खासी जॉब है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे घूमेंगे जैसे कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो मतलब ये जो चीज़ होती है ना, एक होता है कि इंसान इसीलिए ऐसा घूम रहा है क्योंकि उसे किसी को शो ऑफ नहीं करना है, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है, ईगो नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका मोटिव ये नहीं होता है, जिनका मोटिव ये होता है कि वो अपने आप को हमेशा गरीब ही देखते रहते हैं। भले ही ईश्वर ने कितना भी दिया हो, तो उनको ये लगता है कि मैं सारा-सारा समेट लूँ, बचा लूँ मैं, बहुत सारा इकट्ठा कर लूँ मैं, ठीक है? वो कहते हैं लोभी व्यक्ति जिन्हें बोलते हैं, इकट्ठा कर लूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो वो अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते। तो वो एनर्जी बहुत सारे लोग की, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हो। प्रकृति हर चीज़ देने तैयार है, आप कैसे चूज़ करते हो। जब आपकी ये वाली एनर्जी होती है ना, तो आप इसी तरीके की चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो। चीज़ें आप तक आएँगी लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। चीज़ों अगर आपके पास ईश्वर ने दिया है, आप अपने आप उसको यूज़ करो, अच्छे से यूज़ करो। बहुत अपने लिए भी यूज़ करो, लोगों के ऊपर भी लगाओ आप, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने लिए गलत चॉइसेस मत बनाओ। यहाँ पर चूज़ वाइज़ली का कार्ड ये दिखा रहा है, आपके पर्सन अपने ही मुँह से अपने लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं या फिर गलत चीज़ें बोलते हैं कि ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है, ठीक है? मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरी ज़िंदगी वैसी है, परमात्मा ने मुझे खुशियाँ नहीं दी, ऐसा-वैसा। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं बोलनी होती हैं, जो कि आपके पार्टनर नहीं सुधरते। इसके अलावा यहाँ एनर्जी अवेयरनेस एंड ट्रम्प सक्सेस की।
आपके पार्टनर को पता नहीं कहीं न कहीं इंट्यूशंस जैसे उनके बताने की कोशिश करते हैं कि एकदम से अगर आपकी लाइफ के अंदर टावर मोमेंट आया है और आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, डेफ़िनेटली यूनिवर्स का कोई ना कोई प्लान वर्क कर रहा है, ठीक है? कई बार इंसान हारते-हारते जीत जाता है। ठीक है, जब समय आपकी परीक्षा लेता है तो आपको लगता है आप हार गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बेकार हो गया, लेकिन आप देख रहे हो कैसे वो ज़मीन से हाथ बाहर निकल कर आ रहा है और लिखा है ट्रायम्फ एंड सक्सेस। ठीक है, इसका मतलब होता है कई बार आप हारते-हारते जीत जाते हो, और ये चीज़ आपने लोगों से बोलते हुए सुनी होगी कि जब परमात्मा परीक्षा लेते हैं और वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं, तो व्यक्ति हार रहा होता है, हारते-हारते जीत जाता है। ठीक है, और जितने भी लोग यहाँ पर हैं मौजूद जो ईश्वर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है उनका, उनके अंदर इतनी अवेयरनेस होती है कि मैं हारा नहीं हूँ, ये जो समय है ना ये कुछ ना कुछ पक्का, इसका कोई ना कोई प्लान ज़रूर है, मैं हार नहीं सकता, मेरी किस्मत इतनी ख़राब नहीं हो सकती कि मैं हार जाऊँ या फिर मैं अपनी लाइफ में हट जाऊँ यहाँ से, नहीं। उन्हें अवेयरनेस होती है, लेकिन जो सामने लाइफ की सिचुएशन होती है प्रैक्टिकली जब हम अपनी आँखों से देख रहे होते हैं ना, तो हमें ये सब बातें एक तरीके से वो लगती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंसान कहता है हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब हो जाएगा तब देखेंगे। अभी तो नहीं दिख रहा ना, तो इंसान वो उसकी जो प्रेज़ेंट सिचुएशन होती है उस पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। जबकि उसे अवेयरनेस होती है कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्रकृति का नियम है कि आपको हमेशा एक एनर्जी में नहीं रखती, ठीक है? कि हमेशा आपको दुःख में रखे या हमेशा आपको सुख में रखे, नहीं। आपके पास कितना भी कुछ भी हो, आप हर समय दिमागी शांति पाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इस पर्सन के अंदर से ऐसी कॉलिंग आती है कि अभी हारे नहीं हो, डेफ़िनिटली जीतोगे। लेकिन इस पर्सन को धैर्य बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसे लोगों को स्पेशली मैस्कुलिन्स को काफ़ी मुश्किल होता है पेशेंस रखना, धैर्य बनाना, ठीक है? ये सोचना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं बहुत दिमाग चलाते हैं, तो हर मुमकिन प्रयास करते हैं अपनी सिचुएशन को सॉल्व करके आगे बढ़ने का। लेकिन क्या करे जब इंसान जब टावर मूवमेंट में फँसता है तो उसको समझ ही नहीं आता है कि मेरे करने से कुछ हो भी पाएगा कि नहीं, मतलब इतनी आसान नहीं होती है लाइफ़। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी पेशेंस इस पर्सन ने रखा हुआ है अभी, एंड इमोशनल लॉस, हार्ट चक्र की हीलिंग चल रही है। बहुत तकलीफ होती है इस पर्सन को कि किस तरीके से इस पर्सन के दिल को तोड़ दिया जाता है, या लोग इनके दिल को समझ नहीं पाते हैं, इनके दर्द को नहीं समझ पाते हैं। इस चीज़ से इस पर्सन को बहुत हर्ट होता है। ठीक है, आपके पार्टनर को हमेशा से बहुत इंजॉय करने का शौक था, हर चीज़ का शौक था। जैसे शौक भी इस पर्सन के ऐसे हो गए हैं कि ठीक है, जो मिले सो ठीक, ना मिले तो ठीक, इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन फिलहाल दिखाई देते हैं। जैसे आप निकल आए हो ना इस एनर्जी में फर्टिलिटी की, आप भी एक समय पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड थे। बहुत सारे लोगों का डिस्टॉर्शन तो मैंने ही देखा है पिछले 2 सालों में। बहुत डिस्टॉर्टेड लोगों को देखा है। कुछ लोग होते हैं ना कि थोड़ा बैलेंस कर ले जाते हैं, पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड वेव करते हैं, वो मतलब नहीं समझ पाते हैं। और फिर इस पर भी निर्भर करता है कि मैच्योरिटी लेवल क्या है। दूसरा इस पर भी निर्भर करता है कि एज क्या है। चलो एज से तो नहीं देखेंगे, हमने बहुत सारे लोग को एज में तो हमने देखा है कि ये इस पर भी निर्भर करता है। तीसरी चीज़ जो मैंने देखी है कि आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन कैसा है। कुछ लोग ऐसे कट्टर होते हैं कि जिनका यूनिवर्स के साथ ऐसा कनेक्शन होता है कि वो ये सोचते हैं कि परमात्मा मेरे साथ तो गलत कर ही नहीं सकता, किसी भी परिस्थिति में अगर कुछ हो भी रहा है तो मेरे हित के लिए हो रहा है। तो ऐसे लोग बहुत तेज़ी से बाहर निकलते हैं, बहुत तेज़ी से। उन्हें कुछ नहीं, उन्हें टावर मूवमेंट का टा भी नहीं टच कर पाता है। वो बस ये सोचते हैं कि जो भी हो रहा है मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करना है यूनिवर्स का, बस। बाकी जो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होते हैं उनकी हालत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि उन्हें एक तो ईश्वर पे विश्वास नहीं होता है, दूसरा ब्लेमिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, कमज़ोर जिनका दिल होता है काफ़ी। तो अलग-अलग लोगों को मैंने खुद देखा है अपनी लाइफ़ के अंदर, और बहुत सारे लोगों को तो मैं यहीं पे देखा है ऑनलाइन भी। बट यस, अभी जो एनर्जी है फ़िलहाल आपके पर्सन की ऐसी है, लेकिन आप लोग इतना सब कुछ सहने के बाद अगर आज इस ऊर्जा में हैं, तो आप काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आप, और आपने अपना काम पूरा किया है। अब आपके पर्सन को आपको मैच करने के लिए आना होगा उस दिशा तक, ठीक है, उस जगह तक। ओके, यस। सी दिस कार्ड, हार्मनी। हार्मनी डेफिनेटली यहाँ पर एक हार्मोनियस कनेक्शन या हार्मोनियस यूनियन आप दोनों के बीच में डेफिनेटली होना है, और उसी की प्रिपरेशन यहाँ पर चल रही है, ठीक है, उसी की प्रिपरेशन आपकी चल रही है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका हार्मोनियस यूनियन 100% होगा, या यहाँ पार्टनरशिप होनी है। कुछ लोगों का मन में सवाल आता है कि हम गिव अप कर दें, तो देखो अगर आपकी डेस्टिनी कह रही है
कि आपको मिलना है, देन आपका गिव अप करना पॉसिबल नहीं है। गिव अप सिर्फ वही लोग करेंगे जिनका डेस्टिनी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर यूनिवर्स की नज़र पड़ गई और वो देख रहे हैं कि आप बहुत सही जा रहे हो अपनी किस्मत टेस्टिंग में, तो अगर मान लीजिए आपका नहीं भी डेस्टाइन था यूनियन, लेकिन आपकी टेस्टिंग सही जा रही है और आपने इस लाइफ टाइम में हर चीज़ बहुत अच्छे से सीखी हुई है, देन आप यूनिवर्स को अगर चार्ज देते हैं तो वहाँ पर भी आपकी चीज़ें पॉसिबल कर देंगे वो, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा ये सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म, आपकी टेस्टिंग और यूनिवर्स ही बता सकते हैं। मुझे यहाँ पर फाइनल रिजल्ट बहुत सारे लोगों के लिए हार्मोनियस यूनियन, उनका यूनियन दिखाई पड़ता है, काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है, और वो यूनिवर्स अपनी मर्जी से खुद से करवाएंगे, ठीक है। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, ओके। थैंक यू गाइस।